आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस को बैलेंस शीट इक्वेशंस भी बोला जाता है क्योंकि इनकी हेल्प से हम बैलेंस शीट को रिकवर करते हैं। फिर आता है कि अकाउंटिंग जो इक्वेशंस है वो हमारे जो बिजनेस है उसमें असेट्स का लायबिलिटीज़ और कैपिटल से रिलेशन शो करती है। जैसे कि फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं, उससे हमारी असेट्स क्या होती है, इंक्रीज़ भी होती है और डिक्रीज़ भी होती है। असेट्स के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से क्या होता है, अगर इसमें कुछ भी अफेक्ट पड़ेगा असेट्स में तो उसके साथ साथ आपकी लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होगी और कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी। यानी कि इन शॉर्ट हम क्या कहें कि असेट्स की जो वैल्यू है वो लायबिलिटीज़ और कैपिटल के प्लस के इक्वल होगी। ओके, जैसे हमें लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, असेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे। और अगर हमें कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो असेट्स में से क्या हो जाती है, लाइबिलिटीज़ माइनस हो जाती है। तो इससे क्या होता है, असेट्स और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का जो अमाउंट है वो इक्वल होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इन इक्वेशंस का हमारे जर्नल एंट्रीज पे क्या अफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ 75,000 एज कैपिटल। गोपाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 75,000 रुपीज़ से। तो उसकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 75,000। तो वो किसके इक्वल है, आपकी उसकी असेट्स कितनी है, यानी कि उसने कितने असेट्स लगाई है। कैपिटल को हम क्या किस में फाइंड आउट करेंगे, असेट्स में। तो असेट्स भी आपकी क्या हो जाएगी, 75,000। उसने किसी से कुछ भी उधार नहीं लिया, कोई भी उसका क्रेडिटर नहीं है, तो आपकी लायबिलिटीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो असेट्स किसके इक्वल है, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के।